श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। सकट चौथ, तिल चौथ, संकट चतुर्थी, यह बड़ी चतुर्थी होती है। भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। महीने की प्रत्येक चतुर्थी वाले दिन हम भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं अपनी मनोकामना के लिए। लेकिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो सकट चौथ आती है, यह बड़ी चौथ होती है। तो इस दिन आप संतान प्राप्ति यानी पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना कर सकते हैं। जिनकी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है वह पुत्र प्राप्ति के लिए जरूर प्रार्थना करें। जिनके संतान नहीं है संतान प्राप्ति के लिए जरूर प्रार्थना करें। और जिनके संतान है उनकी संतान की रक्षा के लिए यह व्रत जरूर करना चाहिए। गणेश चतुर्थी वाले दिन संध्या के समय कथा सुनी जाती है, जो कथा इसमें मैं सुनाने वाला हूं। और उसके बाद में चंद्रमा को अर्घ्य देकर के यह व्रत खोला जाता है। चंद्रमा करीबन 8:40 पर उदय होंगे। उसके बाद में आप भगवान गणेश जी को भोग लगा करके भोजन करें। भगवान गणेश जी के प्रसाद के रूप में तिल के लड्डू मोदकों का प्रसाद भगवान को अर्पण किया जाता है। तो आज मैं आपको कथा और पुत्र प्राप्ति का उपाय इसमें बता रहा हूं। वैसे मैंने पुत्र प्राप्ति की सकट चौथ के उपाय की वीडियो डाल दी थी, वह भी आप एक बार देख लें। इसमें मैं एक उपाय आपको बताऊंगा जो बहुत ही शुभ रहेगा और आपकी मनोकामना पूरी करेगा। गणेश चतुर्थी, सकट चौथ, इस दिन सुबह आपको स्नान करना है। और सुबह स्नान करने के बाद में आपको भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करना है। उसके बाद में आपको कुछ सामान लेकर के रखना है। तिल के लड्डू या तो घर पे बना लें या बाजार से ले लें। घर पे बना लें तो और अच्छी बात है। मीठा पान आपको लेना है। नारियल, बेलपत्र के पत्ते, यह सामान आपको ले लेना है। और आग के पुष्प, अगर आपके सफ़ेद आग के पुष्प मिल जाते हैं तो वह ले लें, नहीं तो आग के पत्ते ले लें। और भगवान गणेश जी का आह्वान करें। भगवान गणेश जी के सामने बैठ करके हाथ में जल लें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारी पुत्र की मनोकामना पूरी करें, धन की मनोकामना पूरी करें, नौकरी की मनोकामना पूरी करें, शीघ्र विवाह का योग भी हमारा बनाएं। जिस कार्य के लिए आप उपाय करना चाहें उस कार्य के लिए कर सकते हैं। हाथ का जल लोटे में डाल दें। उसके बाद में कथा का श्रवण करें। यह कथा कई प्रकार से कही जाती है। सकट चौथ की कई कथाएं हैं, जिसमें एक प्राचीन कथा मैं आपको बता देता हूं। भगवान गणेश जी का जो सबसे पहला रूप है वह है आदि गणेश। तो यह कथा प्राचीन समय की है। प्राचीन समय में एक राजा थे। उनके राज्य में एक कुमार था जो आवा लगाता था और उसके बर्तन राजमहल पहुंचाता था। एक बार राजा की लड़की का स्वयंवर था, तो राजा ने आदेश दिया कि आप राजमहल के लिए बर्तन लगाइए और शीघ्र यह काम कीजिए। तो कुमार ने आवा लगाया, लेकिन इस बार आवा नहीं पका। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आवा तो पक जाता था, इस बार आवा क्यों नहीं पका है। तो उन्होंने जो है राजा से शिकायत की। तो राजा ने सभी से परामर्श लिया कि भाई आवा कैसे पकेगा। तो ज्योतिषी तांत्रिक लोगों ने कहा कि महाराज, अगर बच्चे की बलि दी जाए तो आवा जरूर पकेगा। तो नियम बना दिया गया कि प्रत्येक घर से हर बार जब भी आवा पकेगा तो एक बलि जो है वहाँ जाएगी। तो ऐसे काफ़ी समय से ये चलता आ रहा था। तो एक समय सकट चौथ का दिन था और एक बुढ़िया के बेटे की बारी आ गई। बुढ़िया अकेली थी और एक ही बेटा था उसका। तो उनको बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सकट चौथ का व्रत रखा और सकट चौथ माता से प्रार्थना की, भगवान गणेश जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मेरे बेटे की रक्षा करें। तो इस दिन भगवान गणेश जी की सच्चे मन से अगर पूजा की जाए तो भगवान गणेश जी जरूर रक्षा करते हैं। निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। इधर उसने
आवा लगाया, आवे में बच्चे को बैठा दिया तो कई दिन लग जाते थे पहले आवा पकने में, लेकिन इस बार तो आवा बहुत ही जल्दी पक गया। उन्होंने बड़ी खुशी हुई कुमार को, उन्होंने बर्तन हटाए तो क्या देखता है, उस आवा के अंदर बच्चा जीवित बैठा है और जो पहले बच्चों की बलि दी गई थी वह सारे भी जीवित हो गए और हरी हरी घास, कमल के फूल खिल रहे और पानी भरा हुआ है। यह देख कर के कुमार को चक्कर आने लगा। उसने राजा से शिकायत की। राजा भी घबरा गया कि यह क्या चमत्कार है। उन्होंने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि हे बुढ़िया माई, तुम कौन सा जादू टोना जानती हो जो आपके बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ा। उन्होंने कहा महाराज, मैं जादू टोना कुछ नहीं जानती, ये तो सब भगवान गणेश और सकट चौथ माता की कृपा है। राजा ने कहा कि इसकी क्या विधि है, तो बुढ़िया माई ने संपूर्ण विधि बता दी कि गणेश चतुर्थी वाले दिन हरी दुर्वा से भगवान का पूजन करें, भगवान को मोदक तिल के लड्डुओं का भोग लगावे, कथा का श्रवण करें। भगवान की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो राजा ने कह दिया कि आज के बाद में ना कोई बलि दी जाएगी और सभी लोग भगवान गणेश जी के सकट चौथ का व्रत जरूर करेंगे। तो ये बड़ी सकट चौथ है और इस दिन भगवान का पूजन करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। अब मैं आपको पुत्र प्राप्ति का उपाय बता रहा हूँ, अचूक उपाय है, जरूर करें। गणेश सकट चतुर्थी वाले दिन भगवान गणेश जी के सामने 11 बेलपत्र के पत्ते रखें, ओम पार्वती प्रिय नंदनाय स्वाहा मंत्र लिख करके वह भगवान के सामने अर्पण करें। भगवान के सामने वह अर्पण करने के बाद में आप भगवान को मीठा पान मोदक अर्पण करें और नारियल भगवान को अर्पण करें। उसके बाद में ओम गंगणपते नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। ओम नमो भगवते गंगणपते नमः, ओम भालचंद्राय नमः, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस सारे मंत्रों का जो है जो भी मंत्र का आप जाप कर सकें, जो भी मंत्र आसान लगे आपको उस मंत्र का जाप करें। नहीं तो आप श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करें। इस दिन सादा रूप से भी आप पूजा जिस विधि से करेंगे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। 5 हरी घास की गड्डी बनावें, एक भगवान के हाथ में रखें, एक कान के पास रखें, 3 गड्डियां भगवान के सामने रखें। उसमें से थोड़ा सा प्रसाद और 2 गड्डी ले जा करके गौ माता को खिलावे और 1 गड्डी जो भगवान के हाथ में रखी थी उसमें से हरी घास लेकर के आप अपने घर में रखें पैसों के साथ में। तो इससे धन की बरकत होती है और प्रत्येक मनोकामना पूरी होती है। नारियल का प्रसाद आप स्वयं ग्रहण कर लें, इससे संतान की प्राप्ति होती है। अगर उसमें बीज निकलता है तो वो भी आप ग्रहण करें। भगवान गणेश आप